आदाब नाज़रीन, रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के अंदर बदलते मौसम की। जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में आज देर शाम सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। शुरुआत जम्मू सूबे के रियासी ज़िले की खबर के साथ, जहां बादल फटने का एक वाक़या पेश आया है। मकामी लोग बादल फटने के वाक़े की तस्दीक कर रहे हैं, जिससे 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। और तफसीलात जो हम तक पहुंची हैं कि गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशें तकरीबन 7:30 बजे के आसपास हुई हैं। महकमा मौसमियात ने पहले ही इसकी पेशनगोई कर रखी थी और महूर रियासी के चसाना इलाके के अंदर गरज चमक के साथ धामनी गांव में जहां लैंडस्लाइड हुई है और मट्टी और पत्थर जिनकी जद में एक मकान आया है, बल्कि 2 दुकानों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की जा रही है और चंद भेड़ें और एक गाय भी हलाक हुई है, ये भी कंफर्मेशन हो रही है। एक गाड़ी नुकसान हुई है और ये मकान मोहम्मद इकबाल वल्द अब्दुल रशीद साकिन चसाना की धमनी का बताया जा रहा है। कोई जानी नुकसान जिसकी तस्दीक पहले नहीं की जा रही थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले कहा जा रहा है कि कुछ भेड़ बकरियां और एक गाय भी हलाक हुई है। पुलिस और सिविल इंतजामिया के जिम्मेदारान मौके पर पहुंचे हैं। मजीद कार्रवाई शुरू की गई है और इतलात के मुताबिक आखिरी रिपोर्ट्स जब तक आई, रियासी चसाना के धामनी इलाके के अंदर मुतासरा ख़ानदान की मदद के लिए और आसपास लोगों को बचाने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। कुछ लोग इसे मट्टी का तोदा बताकर खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि नुकसान हुआ है, जबकि बाज़ लोगों की जानिब से हमारे साथ बात करते हुए कहा गया कि ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, बादल फटा है, जिसके बाद सैलाबी रेले ने इस इलाके में नुकसान पहुँचाया है। मकामी लोगों की अपनी मदद आप के तहत या कोशिशों के तहत इस इलाके में मजीद नुकसान से बचाया गया, लेकिन जो इस वक्त कंफर्मेशन हो रही है कि अब 2 दुकानों, एक मकान और एक कार को नुकसान पहुंचा है, जो तस्वीरों से भी तस्दीक हो पा रही है। महूर रियासी का एक दूर दराज धामिनी नाम का एक गांव है, मोहम्मद इकबाल शहरी, जिनके घर को नुकसान पहुंचा है, जिसकी कंफर्मेशन मकामी इंतजामिया ने भी कर दी है। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज बाद सहपहर मौसम ने मिजाज बदला या करवट ली। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और बारिशों से नुकसान की खबरें हैं। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में सहपहर के बाद तेज़ आंधी के बायस झील डल में एक शिकारा भी उलट गया, जिसमें सवार 4 सयाह पानी में डूब गए। ताहम फौरी कार्रवाई के नतीजे में सभी सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। मकामी ज़राया जिस बात की पहले तस्दीक कर रहे थे और बाद में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ने भी कंफर्म किया कि सहपहर बाद श्रीनगर में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज़ हवाओं के सबब झील डल में एक शिकारा उलट गया, जिसके नतीजे में इस में सवार 4 सयाह या जो टूरिस्ट थे वो पानी में जा गिरे। वाक़ई की इतला मिलने के बाद स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और इसके अलावा मकामी पुलिस के एहलकार व शिकारा वाले जिनने फौरी मदद की, जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे, बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। अवामी हलकों ने SDRF और रिवर पुलिस के इस बरवक्त इकदाम को सराहते हुए उनकी मुस्तैदी ने एक बड़ा सामना होने से बचा लिया है, सताइश करते हुए मज़ीद साजो सामान रिवर टीम और SDRF या दीगर जिम्मेदारान को फराहम करने पर भी जोर दिया है ताकि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात में कम से कम नुकसान हो। इधर सुबह जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में भी शाम देर गए आंधी और तेज़ बारिशों से नुकसान पहुंचा है, जिससे खौफ व दहशत का माहौल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखा गया। जम्मू शहर में व मुल्हक़ा इलाकों के अंदर तेज़ बारिशों और आंधी से वीरानी भी नजर आई। मुतअद्दिद इलाकों में तेज़ बारिशों से घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचने की इतलात मौसूल हुई हैं और ख़बर यह है कि चंद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों या फिर इसके अलावा 2 व्हीलर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचा है और शहर के अलावा आसपास के हिस्सों में भी आखिरी इतलात मौसूल होने तक नुकसान हुआ है। कई एक मकामात पर तेज़ आंधी के सबब ज़रूरी सामान उड़ गया और सड़कों पर फ्लेक्सेस भी बिखरती हुई देखी गई। इधर ख़बर यह भी है कि 7:30 पौने 8 बजे के करीब तेज़ बारिशों का सिलसिला और आंधी अचानक शुरू हुई, जिससे निज़ाम ज़िंदगी जम्मू सूबे के अंदर बुरी तरह मुतासिर हुआ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बात सरहदी जिला पुंछ की, जहां पर तूफानी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान हुआ है। इस बीच मुख्तलिफ इलाकों से इतलात मौसूल हुई हैं कि पुंछ शहर में बिजली की तरसीली लाइनों को नुकसान पहुंचा है और कई एक मकामात पर तेज हवाओं ने दरख्तों या सब सोने को भी नुकसान पहुंचाया है। शाम देर गए शहर के इलाके के अंदर तरसीली लाइनों को नुकसान के अलावा एक दरख्त जो कि कार पर गिरा, जिससे नुकसान की खबरें। अचानक तेज़ हवाएं शहर पुंछ और आसपास के हिस्सों में शुरू हुई। शदीद तूफानी बारिश का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। इस तूफान के नतीजे में इतलात के मुताबिक कालिका माता मंदिर के साथ वाक़ई गली में 2 दरख्त जो गिरे, इसके अलावा बिजली की तरसीली लाइन को नुकसान पहुंचा है। एक पुरानी इमारत के साथ बिजली का पोल जा लगा है, लेकिन किसी तरह की जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, जो कि अच्छी खबर है। और दूसरी जानिब एक खबर है, मकामी लोगों की जानिब से तस्दीक की गई है कि बिजली शहर के अंदर जो कुछ घंटे कबल पूरी सप्लाई मुतासिर हुई है, बहाली का अमल तब तक मुकम्मल ना किया जाए जब तक मुतासरा सर्विस लाइन मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो जाए, ताकि किसी तरह का जानी नुकसान ना हो। शहर पुंछ की 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां एक दरख्त गिरा जिसकी जद में चंद गाड़ियां आई हैं, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक मकान की छत भी गिर गई है, जिसकी तस्दीक इंतज़ामिया की जानिब से की गई है, लेकिन कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। खबर है कि कल और परसों यानी 17 और 18 अप्रैल को भी बाद दोपहर ऐसी सूरत हाल बन सकती है। इंतज़ामिया ने पहाड़ी सिलसिले के अंदर रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो सख्त एहतियात बरतें और इंतज़ामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। और मकामी इंतज़ामिया की जानिब से इस बात की भी तस्दीक की गई, जहाँ शाम देर गए शहर के अंदर तमाम सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हुई, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। वहीं पुंछ शहर के दिंगला गेहूँ इलाके के अंदर कई घरों की छतें तेज़ आंधी के बायस उड़ गईं। इखलाक माहिर नामी शख्स के घर को नुकसान पहुंचा है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। मकामी लोगों की जानिब से शहर के अंदर होने वाली या पैदा होने वाली सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया गया और मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारे नुमाइंदों ने खित्ता पीर पंचाल में, जहाँ पर इस वक्त भी हल्की बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, रिपोर्ट्स पेश की। जी अशोक कुमार। हाँ अशोक जी बताएं क्या हुआ है, पेड़ कैसे गिरा? पेड़ सर हवा ही बहुत ज़्यादा, तूफान आया, तूफान की वजह से ये गिर गए, 2 पेड़ गिरे अभी। बिजली का क्यों नुकसान? और भी बहुत नुकसान हुआ। बिजली का क्या नुकसान है? बिजली का पोल भी गिर गया सर जी। ये अभी बिल्डिंग पूरी है, कच्ची बिल्डिंग है, अभी लाइट वगैरह को आ गई तो प्रॉब्लम बन सकती है जी। और कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जाने कुछ नहीं, फिलहाल इस तरफ तो नहीं हुआ, तो बाजार का अभी लंबा एरिया। मेरा नाम कौशल सूदन। हाँ कौशल जी बताएं क्या हुआ है? ये अभी जो बारिश हुई है, थोड़ा तूफान सा चला है, इससे 2-3 पेड़ गिरे हैं। एक ये पोल है जो कि बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। हाँ जी, तो अभी देखिए लाइट ना आए, अगर आए तो बहुत कुछ हो सकता है जी। तो ये इसके ऊपर तारें लगी हुई थी ऐसे? हाँ, ये तारें लगी हुई है, चालू लाइट है, फिलहाल तो अभी बंद है। तो आपने कंसर्न किया डिपार्टमेंट को? हाँ, अभी तो हमने कॉल किया, कंसर्न किया उनको कि आप लाइट मत चलाइएगा, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, पूरी लकड़ की बिल्डिंग है, इससे ज़्यादा हानि हो सकती है कि लाइट आती है। पंचाल के अंदर मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही एक बार फिर बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज देर शाम से ही बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला देखने को मिला, जिसके बाद किसी तरह कोई जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं। ताहाल कहीं जगहों से छोटे दरख्त गिरने की खबरें जरूर सामने आ रही हैं, ताहम किसी जानी व माली नुकसान की खबर सामने नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के अंदर खिता के अंदर मौसम गर्मा ने कदम अपने रखे ही थे। उसके साथ ही महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई थी कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आज शाम से ही बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और इसी के चलते जिला राजौरी के अंदर भी तेज हवाओं और बारिशों का सिलसिला देखने को मिला, जिसके बाद मौसम ने एक बार फिर जरूर करवट लिया। तो हम उसके बाद बिजली का निज़ाम एक बार फिर धर्म भरम देखने को मिला। हालांकि खिता के किसी भी इलाके से किसी जानी व माली नुकसान की अभी तक खबर तो सामने नहीं आई, तहम हल्की हल्की बारिश का सिलसिला इस वक्त भी राजौरी और के अंदर जारी है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। तूफानी बारिश के बाद पुंछ के अंदर कई जगहों पे पेड़ गिरे और बिजली के खंभों का नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा डिंगला गांव के अंदर कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा और कुछ घरों के छत भी उड़ गए हैं। इसके अलावा किसी भी जानी नुकसान की खबर मौसूल नहीं हुई है। पुंछ से शहजाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।
पेशन गोई के ऐन मुताबिक शाम ढलते ही सब डिवीजन थन्ना मंडी में तेज हवाओं और बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे किसानों की फसलें, मेवाजात और दीगर जो है सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इसका तखमीना लगाकर किसानों को मुनासिब मुआवजा जो है वो फराहम करें। निसार खान, गुलिस्तान न्यूज, थन्ना मंडी। मौसम ने अचानक बदली करवट। मैंडर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैंडर के शहर में भी जो है वो बारिश हुई। तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चली। पिछले कई दिनों से गर्मी बढ़ रही थी और इस बारिश से लोगों को राहत की सांस मिली। उसके साथ साथ अगर हम फसलों की बात करें, किसानों की बात करें, तो किसानों की फसलों को भी बारिश की ज़रूरत थी। अलबत्ता बारिश के साथ साथ जो तेज़ हवाएं चली उससे ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि लोगों की फसलें भी जो है वो तबाह हुई। ताहिर अली काज़मी, गुलिस्तान न्यूज़, मैंडर। खिताई पीर पंजाल के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ जिला कश्मीर तहसील मंडी में भी शाम से ही तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी इस वक्त जो है वो बारिश की बूंदाबांदी हो रही है और तेज़ हवाएं जो है वो चल रही हैं। साथ ही साथ अगर बालाई इलाकों की बात करें तो बालाई इलाकों में इस वक्त भी जो है वो तेज़ हवाओं के साथ साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और शदीद जो है बारिश इन इलाकों में हो रही है। इस वक्त तक कहीं से भी जो है इन इलाकों से जानी व माली नुकसान होने की जो है वो इतलात मौसूल नहीं हुई है, लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से दरख्तों को और फसलों को ज़रूर जो है गंदम की फसलें हैं उन्हें जो है नुकसान होने की इतलात जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से ज़रूर मौसूल हो रही हैं। कैमरामैन के साथ इरफान मुगल, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मंडी पुंछ। इधर जम्मू सूबे के दीगर कई इलाकों में भी बदलते मौसम के बीच जहां शदीद किस्म की गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तूफ़ानी हवाओं और हल्की बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शाम देर गए नुकसान पहुँचाया। तस्वीरें जम्मू के उन इलाकों की हैं जहां मामूल के मुताबिक सरगर्मियां जारी थी, लेकिन अचानक बदलते मौसम ने शहर के अंदर अफरा तफरी का आलम पैदा किया। अच्छी खबर यह है कि कहीं से भी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। शहर के बेशतर हिस्सों के अंदर जहां पर सामान बिखरते हुए या टूटते हुए देखा गया, बैनर्स या पोस्टर सड़कों पर उड़ते हुए दिखाई दिए, निज़ाम ट्रैफिक मुतासिर हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान इस इलाके के अंदर नहीं हुआ। सिविल सेक्रेटरीट और आसपास के इलाकों में भी जुज़वी नुकसान की इतलात है, जहां शाम देर गए निज़ाम ट्रैफिक का इंतज़ामिया की जानिब से एहतियाती तौर पर रोका जाता है। ताहम अब से कुछ देर पहले की ये डेफर विजुअल्स सिविल सेक्रेटरीट के आसपास आम शहरियों के लिए या सेक्रेटरीट जाने वाला जो रास्ता है वो भी अब फ़िलहाल एहतियातन बंद किया गया है जब तक मौसम ठीक ना हो और मामूल के मुताबिक होने वाली सरगर्मियाँ इस इलाके के अंदर बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक गरज चमक के साथ हल्की बारिशों और वक्फे से आंधी, तूफ़ान या तेज़ हवाओं का सिलसिला रात और कल सुबह फिर से देखने को मिल सकता है। इधर ख़राब मौसम के बीच कई एक इलाकों में सड़क हादसात की भी इतलात मौसूल हुई हैं, ताहम अभी तक किसी तरह के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। तस्वीरें रेडिसन के करीब रायका फॉरेस्ट जम्मू की है, जहां पर एक हादसा पेश आया। ट्रक और टेम्पो ट्रेवलर के दरमियान तसादुम हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जुज़वी नुकसान की इतलात जो शुरुआती दौर में गाड़ियों के हवाले से खबर मिल रही थी कि उन्हें हुआ है, लेकिन टेम्पो ट्रेवलर को हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। एक तेज़ रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर जो ड्राइवर के काबू से बाहर हुआ और पीछे से एक ट्रक के साथ टकरा गया। इतलात के मुताबिक हाईवे पर होने वाले इस हादसे के बाद इंतज़ामिया की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, लोगों को भी इस हवाले से आगाह किया जा रहा है। इधर खित्ते पीरपंजाल के अंदर भी आज शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक जवान की मौत हो गई। पुंछ ज़िले के दूर दराज गाँव सीढ़ी ख्वाजा में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसकी वजह से इसमें सवार 2 नौजवान शदीद तौर ज़ख्मी हुए, जबकि हादसे के बाद इतलात के मुताबिक ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर मौके से फ़रार हो गया। गाँव वालों ने दोनों ज़ख्मी नौजवानों को राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल पुंछ पहुँचाया, जहाँ उनका इलाज जारी था। ताहम 18 साला यासिर अहमद वल्द मोहम्मद शबीर
जिसका इलाज आखिरी इतलात मिलने तक जारी था, मगर 29 साला मुश्ताक अहमद वल्द मोहम्मद दीन साकिन सीढ़ी ख्वाजा जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। दोनों नौजवान सीढ़ी ख्वाजा के हैं। जख्मियों को अस्पताल लाने वालों के मुताबिक एक ट्रैक्टर जो कि ज़री सरगर्मियों में मसरूफ़ था और इसी दरमियान ड्राइवर के काबू से अचानक बाहर हुआ। हादसे का शिकार जैसे ही ट्रैक्टर हुआ तो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दो नौजवान शदीद जख्मी हुए जिनको मकामी लोगों की मदद से ज़िला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 29 साला मुश्ताक अहमद ने दम तोड़ दिया, जिनकी मौत के बाद इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है। ये जी कि सीढ़ी ख्वाजा रोड ऊपर जाती है, लिंक रोड, उसमें ट्रैक्टर ये जा रहा था वो ज़मीन को जोतने के लिए, तो दो आदमी थे वो ज़ख्मी हो गए। उनको हम तो रास्ते से आए हैं, लेकिन मौका वारदात पर हम नहीं गए। उसके साथ हम रास्ते से बैठ कर आए और हॉस्पिटल पहुंचाया। उनका नाम है मोहम्मद मुश्ताक और यासर। ट्राली एक्सीडेंट हुआ है, दो बंदे आए हैं हमारे पास, मुश्ताक अहमद सामनाफ और मोहम्मद दीन, एज 29 ईयर, आर सीढ़ी ख्वाजा। दूसरा लड़का है यासर अहमद। तो जो मुश्ताक अहमद है वो सीरियस है, वो अभी जो गैस कर रहा है, अब उसको चेस्ट ट्यूब डालेंगे। चेस्ट ट्यूब डालने के बाद देखते हैं। शेर-ए-नगर के राजबाग इलाके में एक दर्दनाक हादसे में एक जवान की मौत हो गई है। इतलात के मुताबिक एक निजी होटल में वेटर के तौर पर काम करने वाला और गांव बांडीपुरा का रहने वाला तनवीर अहमद लोन शाम देर गए राजबाग में एक मोटरसाइकिल सवार की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठा। इतलात के मुताबिक जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां तमाम तिब्बी कोशिशों के बावजूद शाम 5:45 पर जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इधर PGP के सीनियर रहनुमा और सोशल मीडिया इंचार्ज सैयद तजम्मुल ने फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचकर तमाम ज़रूरी तिब्बी और कानूनी तरीक़ाकार का ज़ाती तौर मुआयना करने के साथ साथ मुतासरा ख़ानदान की मदद की। सैयद तजम्मुल ने तनवीर अहमद की लाश को उनके आबाई गाँव ओनागाम बांडीपुरा पहुँचाने का भी इंतज़ाम किया, जिसके लिए मकामी आबादी ने इजहार तशक्कुर किया। सैयद तजम्मुल ने इस अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। बात भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि साल 2008 में 26/11 यानी 2008 को नवंबर की 26 तारीख को मुंबई दहशतगर्दाना हमले ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में एक अहम मोड़ की निशानदेही की, जबकि हिंदुस्तानियों ने इज्तिमाई तौर पर महसूस किया कि हमसाया मुल्क से इस तरह के रवैये को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चौहत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक इंटरेक्टिव सेशन के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि गुज़श्ता दहाई में वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में भारत की तब्दीली को तस्लीम किया गया। इसके बरक्स पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसको अपनी बुरी आदत उनके मुताबिक करार दिया गया। ये पूछे जाने पर कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर अवामी सतह पर शाज़-नादिर ही क्यों बहस करती है, तो जयशंकर ने वजाहत की कि पाकिस्तान के हवाले से बात करना या अपना कीमती वक्त ज़ाया करना भारत के लिए अच्छा नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है। I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. They are continuing a very negative way of approaching India. And what has happened is today, I think, when I look back, I would say the 26/11 Mumbai terrorist attack, I would regard it in many ways as the turning point. I think that was when Indian public opinion across political parties, average Indians said, this is now too much. The country cannot accept this kind of behavior from a neighbor. Now,
I think that feeling was very, very strong in society. It may not have been entirely understood at that time by the government of the day. That's a different matter. But if you see after 2014, when the government changed, this message has been very firm with Pakistan, which is that terrorism, if acts of terrorism are committed, there will be consequences. Now, what has happened also during this period? We have forged ahead. We have forged ahead economically, politically. You know, our standing in the world has gone up. I think they have, in a way, continued the old playbook. Now, for them, unfortunately, also what happened was they were trying to extract something from Afghanistan, which was the Americans and the NATO were in Afghanistan. So Pakistan was playing a double game. It was with the Taliban and the Afghan, those opposed to the Americans, and it was also playing with. Now, every double game comes to an end. Ab unka bhi wahi hua. At some stage, the Americans said, "Ab bahut ho gaya, we are leaving." Now, when they left, the double game could not be sustained. So, whatever benefits they were getting out of the double game, that also went down. In fact, then they discovered they had a further problem, which was the very people, the very terrorism industry, which they had followed, came back to bite them. That today they are facing, the actions of people whom they promoted. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की ताज़ा कार्रवाई ने कांग्रेस पार्टी में हलचल मचा दी है। नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर लीडरान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। साथ ही जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा से भी जहां समन भेजे गए, शाम देर गए, पूछताछ का सिलसिला घंटों बाद खत्म हुआ। मुल्क भर में आज कांग्रेस ने एहतजाजी मुजाहरे कर बीजेपी मुखालिफ नारेबाजी करते हुए इस इकदाम को इंतकामी सियासत करार दिया। इधर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा देर तक इक्तदार में रहने वाली जमात, जिसको सबसे बड़ी जमात के तौर पर देखा जा रहा था, ताहम आला रहनुमा बदइंतजामी, बदनवानी में हमेशा से मुलव्विस रहे, जिनके असल चेहरे बेनकाब हुए हैं और अब इस पर एहतजाजी मुजाहरे करना असल या ठीक बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस का जो असली चेहरा था वो देश के अवाम को दिख चुका है। बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को देश का ठेकेदार समझती थी, भारत देश का मालिक समझती थी, ये बहुत सारी चीज़ें इनकी ओपन हो चुकी हैं और आज देश के सामने हैं। हर कोई इस बारे में सोच रहा है और समझ रहा है और ये देख रहा है कि गांधी परिवार ने कैसे प्रॉपर्टी बनाई, कैसे पैसा कमाते रहे और किस ढंग से कमाते रहे। बड़ी अजीब सी बात इनके सामने आ रही है। वो न्यूज़पेपर देश का जो सबसे पुराना न्यूज़पेपर था और उस न्यूज़पेपर की बंद होने, जब वो घाटे पे जा रहा था, उसको कैसे लोन दिया गया, कहाँ से लोन दिया गया पार्टी ने, फिर उस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कैसे कब्ज़ा किया गया और उसकी प्रॉपर्टीज़ का जो रेंट आता था, हज़ारों करोड़ रुपए का ये घोटाला है, ये आज आवाम के सामने है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका सामने आके जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ क्या किया है और कैसे पैसा कमाती रही है देश में। ईडी बहुत लंबे टाइम से इस केस को देख रही थी, चाहे उसमें सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे उनके सन-इन-लॉ प्रियंका जी के हस्बैंड हों, सभी के नाम बीच में हैं। और ये छोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है देश के अंदर और उस पॉलिटिकल पार्टी ने ये घोटाला किया है जो पूरे देश में ये दुहाई देती है कि भारत देश में जो कुछ किया हमने किया। लेकिन आज देश की 140 करोड़ जनता जान चुकी है कि हकीकत में कांग्रेस ने देश में क्या किया है, वो चीज़ सामने आ चुकी है। ज़रूरी सरगर्मियों या तरक्की को फ़रोग देने के मकसद से एक अहम कदम उठाया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंदल ने ज़िला पुंछ के किसानों में ई सर्टिफिकेट्स तकसीम किए, जिनमें हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत
दक्ष किसान तरबियती प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया और तरबियत हासिल की। मुख्तलिफ ज़री महकमों में मजमूई तौर पर 645 किसानों को सर्टिफिकेट से मुतलका हुकाम की जानिब से नवाजा गया, जहाँ इख्तामी तकरीब में ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने आज इन काश्तकारों की हौसला अफजाई की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो जे.एंड.के गवर्नमेंट चला रही है उसके तहत पुंछ में भी ये स्कीम चलाई जा रही है। इसमें 29 सब प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स में फिशरीज को लेकर, हॉर्टिकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, एपीकल्चर को लेकर लगभग सभी जो एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें पुंछ में जो अब इनिशियल रिस्पांस के बाद अभी ये स्कीम काफ़ी पिकअप कर रही है। लगभग 29,000 लोगों ने इस स्कीम के लिए रजिस्टर किया है। इस स्कीम के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं। उसमें दक्ष किसान के अंदर KSA भी है। KSA के अंदर जो हमारे किसान से पर बयान हुए थे जिसमें हमने किसानों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में उनके पंचायत में जाके बताया था। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद जो है हमारी इनरोलमेंट वगैरह बढ़ी और हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट में सैंक्शन किए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने। वो प्रोजेक्ट्स काफ़ी जो 23-24 में लगे थे वो आज ग्राउंड पर लग गए हैं और उनकी ऐप वेरिफिकेशन भी हो गई है और क्योंकि ये एक तरीके से वैलिडिटी हो गई है कि ये प्रोजेक्ट्स जो है जो ग्राउंड पे लगे हैं। इस साल पहले 4 महीनों में ही 17,000 लोगों ने और HADP के लिए रजिस्टर कर दिया है और आने वाले दिनों में इन लोगों के प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन हो जाएंगे और ये प्रोजेक्ट्स भी जो है ग्राउंड पर मिलेंगे। इन प्रोजेक्ट्स की मदद से इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर मलगाम शुमाली कश्मीर में टंगमर्ग के अंदर अस्पताल में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में BMO कुंजर डॉक्टर मोहम्मद याकूब मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में BMO कुंजर के अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। ओरल हेल्थ डे 2025 बेदारी प्रोग्राम के तहत आज इस खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जहाँ खुशमुँह एक खुश्क जिस्म है थीम के तहत प्रोग्राम में आज अहम शख्सियात ने अपनी अपनी बात रखी। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की ये तकरीब इस हवाले से भी थी कि हमारा मकसद मुंह की बीमारियों के बोझ को कम करने में मदद करना है और जो जिन अफराद के साथ सेहत के निज़ाम और माशियत को भी सूरत हाल मुतासर ना करे, इस हवाले से बेदारी पैदा करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। गाँव में पढ़ती हूँ। जो आज ये प्रोग्राम बनाया गया इसका जो मेन मकसद था वो यही था कि हमें अपने दांतों की सफाई रखनी चाहिए, अपने जो हमें अपना जिस्म है उसकी सफाई रखनी चाहिए। दांत हमें ख़राब नहीं, हमें जो दांत होते हैं ख़राब होते हैं, हमें ज़्यादा स्वीट्स का इस्तेमाल नहीं, हमें ज़्यादा स्वीट्स नहीं लेने चाहिए और हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। और मैं मैसेज देती हूँ जो सारे जो भी यहाँ पे आए थे उनको यही मैसेज यहाँ पे मिली आज इस प्रोग्राम में कि कैसे हम अपने दांतों की सफाई करें। यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल मुलगाम हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें आज ये मौका दिया है। डॉक्टर्स ने और हमारे टीचर्स ने भी इसमें हमारी मदद की। हमें जो हमारे स्कूल वाले वो हमें जो ये स्कूल में भी मॉर्निंग असेंबली में इस पे बहुत ज़ोर देते हैं। और आज का जो प्रोग्राम था हमने इसके लिए किया था ताकि हम लोगों को मैसेज दे सके कि आँख, नाक, मुंह और दांतों की सफाई कैसे रखें। मैं डॉक्टर अंजुम बशीर, मैं यहाँ पर PHC मुलगाम में एज डेंटल सर्जन काम कर रहा हूँ एंड आई एम MDS प्रोस्टोडोंटिक्स। और ये जो हम ओरल हेल्थ, अभी तक हम ओरल हेल्थ डे मना रहे थे, लेकिन अब इसकी ज़रूरत इतनी हो गई, इतनी नीड इतनी सोसाइटी में पड़ गई कि अब हम एक दिन का नहीं मनाते हैं, अब हम 1 महीने का मनाते हैं। हमने पूरा ये 20 मार्च से 20 अप्रैल तक मना रहे हैं। हमने अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को इसकी ट्रेनिंग दी है, आशाज को दी है, FMTHWs को दी है और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको दे दिया है। लेकिन लास्ट हमारा ये था कि ये पब्लिक तक पहुँचना चाहिए। ये एक्चुअली एक एजुकेशनल पार्ट है इस प्रोग्राम का। ये ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये बेसिकली हमें ओरोडेंटल डिजीज़ का एक कंट्रोलिंग प्रोग्राम है जो हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2014 में, वो तब से ये चल रहा है। एजुकेशन से हम अवेयरनेस पब्लिक को दे सकते हैं कि हम कैसे अपने माउथ पार्ट्स ये है ना ये दांतों, अपने इस मुंह को कैसे ठीक रख सकते हैं, हम कैसे हार्मफुल चीज़ों से इसको दूर रख सकते हैं, या मतलब कुछ फूड जो हार्मफुल हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, या इनको क्लीन करने के लिए हम कैसे कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ओरल हेल्थ अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएँ तो इसके लिए हमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। ब्रेक के उस पार एक और ख़ास प्रोग्राम।